ऊपर से पानी टपकता है और उसमें लेटते हैं तो रात भर मच्छर कुटकी सब काटता है। नाले है ना इधर जी, इस नाले के अंदर एक जलकंद होता है। अच्छा उसका साग ऐसा साग बनता है कि मैं आपको क्या बताऊं। जी, आप पहचान नहीं कर, उसकी आप वो बना सकते हैं, का नाम तस्मई। अच्छा उसका आप साग बना सकते हैं। जी, उसको आप मिक्सी में पीस करके पकौड़ी बना सकते हैं। सारे नाथ बुझाई ये प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुन बोली सोमद्रोली तजुता हरूपा कीजिए सुशीला पिशीला या सुख ब्रह्मनुपा, सुन बचन सुजाना रोदन था ना हुई बालक सुरभूपा, ये चरित जगा वही हर पद पावई। जय श्री राम दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, आशीर्वाद दिलाता हूं। इसी कड़ी में आया हूं चित्रकूट के घनघोर जंगल में टाठी घाट स्थान पर, जहां पर आज एक महात्मा जी की कुटिया है और कई वर्षों से भजन तप कर रहे हैं। और चलते हैं आज उनकी कुटिया पर, उनका दर्शन कराता हूँ, क्योंकि इस समय कोई नहीं पहुँचता है उन कुटियाओं पर जहाँ हम लोग जाते हैं और उनके यहाँ सेवा पहुँचाते हैं। तो समय ना ज़्यादा गवाते हुए चलिए चलता हूँ सीधे रास्ते दिखाते हुए। तो दोस्तों, ये है कुटिया के अगल बगल का नज़ारा जो रास्तों में मिलता है। और यहीं से महाराज जी की कुटिया है, सिर्फ 1 किलोमीटर के अंतर्गत में। ये यहाँ से हम लोग को पैदल चलना पड़ेगा। और ये देखिए यहाँ पर कितने सारे घनघोर जंगल के पेड़ पौधे, और आप लोग को पूरा जंगल ही जंगल यहाँ नजर आएगा। ये है दोस्तों महाराज जी कुटिया। सीताराम महाराज जी। सीताराम सीताराम। ये देखिए, और ये है महाराज जी की पूरी कुटिया का नजारा जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। ये देखिए, ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार से महाराज जी का रहन सहन होता है। ये देखिए, और यहाँ पर पानी भी आ जाता है जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। भी नहीं है आना सही ढंग से। नाथ बुझाई ये प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुन बोली सोमद्रोली तजुता हरूपा कीजिए सुशीला पिशीला या सुख ब्रह्मनुपा, सुन बचन सुजाना रोदन था ना हुई बालक सुरभूपा, ये चरित जगा वही हर पद पावई, हे न परई भव कूपा, विप्रधेनु सुर संपेत लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु, श्री माया गुण गोपार सियावर रामचंद्र जी कीजिए, चरणारविंद कीजिए। हे गुरु भगवान संत भगवान जी दंडवत करता हूँ आनंद करो सभी भक्तगणों की तरफ से। कामदगिरी बाबा की भक्तों की ओर से सबको दंडवत प्रणाम। महाराज जी थोड़ा सा शुभ नाम आप अपना। हमारा नाम है लक्ष्मण दास त्यागी जी। जी जी, कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ रहते हुए? यहाँ हमको हो गया है, वैसे तो हम यहाँ 2007 से आते जाते हैं। अब यहाँ हमारा 4 साल से निवास है जी। 4 साल से जी यहाँ निवास हो रहा है। और उसका नाम वैसे तो हम 2007 से आते जाते रहे जी। और इधर उधर कभी नर्मदा चले गए, कभी आपकी राजस्थान चले गए, कभी हिमाचल, कभी उधर उत्तरांचल, ऐसे अपना कभी इधर बनारस चले गए, काशी जी, कभी प्रयाग चले गए, कभी वृंदावन चले गए, कभी हरिद्वार चले गए। ऐसे घूमते घूमते रहे, सारा जीवन घूमने में ही निकल गया जी। अब 4 साल से यहाँ रह रहे परमानेंट जी। तो अब कनम आप देख ही रहे हैं, कनम यहाँ का माहौल देखो, सब ऊपर से टपक रहा, पानी सब जीड़ सीड़ हो रहा है, बरसात में सब ऐसे हो जाता है ना। तो महाराज जी कुटिया के अंदर भी पानी आता है ना, देख रहे हैं आप, सब जगह देखो ये सब फट गया है, तरपाल फरपाल ना जी। अब इसको कोई ऐसा भगत जगत हो तो उसको नया डाल दे, तब बन जाए काम। और क्या, ये पंखा भी खराब हो रहा, पंखा मिल जाए तो कनम यहाँ रात में इतना कुटकी लगता है, सारी रात बैठ के काटना पड़ता है। अच्छा, मच्छर? हाँ, मच्छर, इतना मच्छर है कि मच्छरदानी लगा हुआ है, इसमें भी अंदर घुस जाता है, छोटी वाली कुटकी जी। हाँ, इतना, पर आज सारी रात बैठ के काटा है। अच्छा, हाँ, 1 मिनट नहीं सोया। बुझो रामदास से यहाँ पलंग यहाँ तो रहा ही नहीं आया, बाहर डाल लिया, सारी रात का नाम कीड़ों ने काटा जी। जंगली जानवर नहीं आते बाहर? जंगली जानवर भी आते, हिरन है, सुअर है, तेंदुआ है, सारे जानवर आते हैं। तुम्हारा जी जैसे बाहर कुटिया के आप सोते हैं, राम जी की इच्छा से, अब जब हम राम जी के भरोसे ही रह रहे सारे जीवन, उन्हीं के चरणों में अर्पण है ना राम जी के, तो अब हम तो इसीलिए बाहर भी लेट जाते हैं कि जो होगा राम जी जो चाहेंगे वही होगा। अपने अब तो आपकी हमारी इच्छा से नहीं होगा, राम जी की जो हो है वही जो राम रच रखा। बिल्कुल महाराज जी, राम जी ने जो रच रखा है उसको वही होगा। अपन कितना भी अपन अंदर भी गुफा में भी सो जाएंगे ना, गुफा तो है ही नहीं, मगर जो सो रहे हैं अंदर गुफा में भी सो जाएंगे तो मौत तो सब वहां भी पहुंच जाएगी ना। महाराज जी, एक भक्त ने, वृद्ध मूर्ति थे, हरियाणा से थे, उन्होंने पूछा महाराज जी कि हम अगर ऐसा विचार आता है कि जैसे जीवन से थक चुके हैं, शरीर को छोड़ दें, नहीं तो महाराज जी ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? ऐसी अवस्था में संतों का सानिध्य,
महापुरुषों का, और क्या नाम एकांत स्थान का सेवन और भगवत चिंतन। जी सबसे बड़ा काम है राम नाम का स्मरण करना, और राम यानी त्याग। जी जिस संसार की जिस भी चीजों से आपको, घर से, परिवार से और वस्तुओं से, किसी से भी आपको का नाम अगर घृणा द्वेष हो रहा ना, तो उनका त्याग कर दीजिए। त्याग में एक महानता है, त्याग में ये महानता है कि त्याग करने से एक तो शांति प्राप्त हो जाती, शांति के साथ साथ भगवत प्राप्ति भी हो जाती है। एकांत स्थान का सेवन करने वाला कोई भी का नाम, और फिर उस समय जब एकांत हो जाएंगे तो अपना का नाम मौन वही होता है जो का नाम जुगत से बोलता है। जितना बोलने की आवश्यकता है उतना अपन अगर बोलेंगे तो उसको मौन ही कहते हैं, और अधिक वो सीमा से ज्यादा बोलेंगे ना तो वो का नाम घातक है। कहीं भी आप रहें, हम आप हो, कोई भी हो, अगर ज्यादा बोलेंगे तो क्या कहते हैं कि अरे पागल है, बहुत बोलता है, ये बोलते हैं ना। उतना बोलना चाहिए जिसमें दूसरे को भी का नाम कष्ट ना हो, बुरा ना लगे, उतना बोलो। मौनी लोग रहते, मौनी का मतलब यही है कि जुगत से बोलो, जितनी आवश्यकता हो अगले को या हमको आपको, उससे कम ही बोलें, ज्यादा ना बोलें, तो उसको दूसरे को परेशानी नहीं होगी। इसलिए एक शरीर से नहीं थकना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य का शरीर देवता भी याचना करते, कबहू की कर करना कर नर देही और देत ईश बिन हेतु सनेही। यानी देवता, नर किन्नर, जितने भी देवताएं हैं, मनुष्य कितने भी हैं, सब पशु पक्षी यही याचना करते कि एक बार मनुष्य का शरीर मिल जाए, भगवत चिंतन करके, महापुरुषों का सानिध्य पा करके और राम नाम का सुमरण करने के बाद हमको परम गति प्राप्त हो जाए, यानी भगवान वैकुंठ पहुंच जाए, साकेत पहुंच जाए। इसीलिए मनुष्य का शरीर का नाम विषय भोगों के लिए नहीं मिला है, ये केवल भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत चिंतन के लिए, और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरे का किसी को कष्ट हो रहा है, किसी प्रकार का कष्ट है, उसके काम में आना ही उसको ही का नाम पर पीड़ा कहते। पर पराई का नाम विपत्ति आपत्ति में जो काम आता है, भगवान उसको सदगति सद्बुद्धि सब कुछ देता है। इसलिए का नाम ये भगवत चिंतन। और आप तो जानते कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरई पारा, यानी कलयुग में तो केवल एक राम नाम का आधार। भगवान शंकर काशी में मुक्ति प्रदान करते, राम नाम बल शंकर काशी देत सबई सम गते अविनाशी। राम नाम का सुमरण बूझा लोगों ने भगवान शंकर से उसे कहा कि बाबा आपके यहाँ जो मरता है काशी में वो परम पद का अधिकारी हो जाता। भगवान शिव ने कहा देखो मैं कुछ नहीं करता, मैं केवल राम नाम उसके कान में जाके सुना देता हूँ, और राम नाम के प्रभाव से वो का नाम काशी में मरते मरते हुए परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये राम नाम का प्रभाव है। प्रभु जी, यहाँ जैसे घनघोर जंगल के अंदर आप बैठे हुए हैं, भरत जी, यहाँ भोजन भंडारा की व्यवस्था कैसे होती है? भोजन भंडारा जैसे आप आए यहाँ, आपके द्वारा भक्तों ने देखा कि साधु जंगल में रह रहे हैं, तो आपसे किसी भगत ने कहा कि चले जाओ साधु को कुछ दान पुण्य करे आओ। ये तो करते हैं ना, वैसे ही आता रहता है। कभी आ गए आप लोग दे गए, कभी यहाँ और दूसरे भगत आ गए, कभी साधुओं के यहाँ, ऐसे मिलता रहता है। भगवत की कृपा, मां मंदाकिनी की भी कृपा है, और चित्रकूट धाम है ही तो राम जी जहाँ 12.5 वर्ष स्वयं रहे हों, तो यहाँ की तो जीव जंतु और जो पेड़ ये हैं, उस समय राम राज्य में क्या है, जो ऋतु और कुरित काल गत्यागी, जो फरने वाले थे वो तो फर ही रहे थे, जो नहीं फरने वाले थे राम जी के समय वो भी फरने लग गए। जय हो। तो महाराज जी, छोटी सी सेवा हम लाए थे आपके लिए। ज्यादा कुछ नहीं था महाराज जी, लेकिन छोटा सा कुछ था। जो ये महाराज जी मसूर का दाल ले आए हैं। चना की दाल भगत जी ने कहा कि पक्ती देर में है। अच्छा, तो इस कारण से मसूर का ले आए थे। इसमें महाराज जी मूंग का दाल है, इसमें अरहर का दाल है। ठीक है। और महाराज जी आपने गुड़ के लिए बोला था। गुड़ यहाँ क्या है, कभी कभी जब क्षुधा की निवृत्ति होती है ना जी, वो क्षुधा लगती है तो थोड़ा ही लगता है, 1 डलिया डाल लिया जाए, फिर उसके बाद भगवत चिंतन। महाराज जी 1 किलो और 2 किलो। ये अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा रहा बेटे जी। ये तो क्या है, ये तो हम लोग हल्दी और मसाले हैं। तो ये तो भगवान की कृपा, आपने अच्छा किया। सुनो, इससे क्या कोई भगत जगत आ जाता ना, उसको भी पानी पिलाने के लिए हमारा कुछ कर्म आता है। तो भगवान की कृपा यही रहती है ना, कुछ ना कुछ आ जाता है तो भगत आ जाते हैं, उनको भी पानी पिलाने के लिए चावल है। तो कम देता है बेटे सब्जी, इसलिए। और आपने अच्छा किया, ये गुड़ तो यहाँ बहुत अच्छा होना चाहिए। और ये हमारा जी मच्छरदानी, बहुत अच्छा किया आपने। इसकी बहुत आप जीड़ सीड़ हो रही थी ना जी। तो महाराज जी, लगता है प्रभु की इच्छा थी कि नहीं मच्छरदानी पहुंचनी चाहिए गुरु जी के लिए। टार्च और आप भूल गए ना, टार्च की बहुत। टार्च महाराज जी जल्द ही आपके लिए आएगी, क्योंकि टार्च के लिए तो अति आवश्यक है यहाँ, जो देखने में आ रहा है ना महाराज जी। जैसे भोजन भंडारा जब नहीं होता
तो महाराज जी कुछ है यहाँ के फल पत्ते खा करके यहाँ बेटे ऐसे ऐसे जैसे अब जेठ मास में यहाँ बेलपत्र दिख रहा है ना आपको जी। बेलपत्र इतनी मात्रा में होता है यहाँ कि आप बेलपत्र का लस्सी भी पी सकते हैं। और अभी थोड़े दिन के बाद कुंवार के महीने में देखो अभी आपका आंवला तैयार हो जाएगा जी। और इसके बाद आपका क्या नाम ये कंद जलकंद होता है ये इधर नाले में साइड में होता है, इधर भी होता है जी। उसको आपका नाम खोद लेंगे, उसका साग सब्जी बना लेंगे, वो भी का नाम काम देता है। आप जानते हैं साधु भजन करने वाला अगर हो ना तो उसको थोड़ा भी मिल जाएगा, उसी में संतोषी रखता है। महाराज जी थोड़ा से बाहर कुटिया का नजारा भक्तों को दिखवाइए। हाँ नाले है ना इधर जी, इस नाले के अंदर एक जलकंद होता है। अच्छा। उसका साग ऐसा साग बनता है कि मैं आपको क्या बताऊं, आप पहचान नहीं कर उसकी आप वो बना सकते हैं का नाम तस्मई। अच्छा। उसका आप साग बना सकते हैं जी। उसको आप मिक्सी में पीस करके पकौड़ी बना सकते हैं, सारे आइटम उसके बन जाते हैं। वो इतना एलर्जी प्रदान करने वाला है कि आप का नाम उसको खोद के हाथों से अगर उसको अमनिया करेंगे ना तो आपके हाथों में खुजली कर देगा, इतनी ऊर्जा शक्ति है उसके अंदर। जी महाराज जी इधर तो काफी घनघोर जंगल। हाँ बहुत सी जड़ी बूटियां जंगल में रहती हैं और का नाम जैसे बेलपत्र है, आंवला है और का नाम ये देखो अब जैसे का नाम यहाँ जलकंद हो जाएगा, ऐसे बहुत सी आइटम भगवान राम की इच्छा है। वो यहाँ 12-12.5 वर्ष रही तो माँ अनसुईया की तपोभूमि है, महासती अनसुईया। थोड़े पास में ही आश्रम भी है माँ अनसुईया जी का, किनारे मंदाकिनी चले जाते हैं ना जी। तो ये क्रम महातपलोक है, ये टाटी घाट तपलोक के नाम से जाना जाता है जी। हाँ तो यहाँ अच्छे अच्छे संत महात्मा रह रहे हैं, अपनी अपनी कुटिया बना करके गुफाओं में भजन करते हैं, रात दिन भगवान का चिंतन कर रहे हैं और भगवत चिंतन करते हैं। यहाँ बैठ करके अच्छे अच्छे महापुरुष हैं हमारे जंगल में, इसमें टाटी घाट तपलोक के नाम से जाना जाता है। आप तो आते ही रहते हैं ना। महाराज जी कुटिया में क्या क्या कमी है थोड़ा सा एक बार कुटिया में देखो आपको दिख रहा है ना सब जीड़ सीड़ हो रहा है जी। ये देखो सबका नाम ऊपर से पानी टपकता है और इसमें लेटते हैं तो रात भर मच्छर कुटकी सब काटता है। अगर इसमें एक थोड़ा बार पंखा आ जाए ना ये तो ये पंखा किसी साधु ने दिया था, चलता है, अब बंद हो गया चलते चलते। और बरसात का सीजन है, नया तिरपाल गिर जाए इस पे। अच्छा हाँ और का नाम थोड़ा ये इसका ट्रीटमेंट हो जाए, थोड़ा ये दरवाजा फरवाजा खंडित हो रहा है ना जी, यही कमी है इसके अंदर। और क्या थोड़ा यहाँ जानवरों का बरसात हो गई, घनघोर जंगल हो रहे हैं, आपको दिख रहा है ना, किसी प्रकार के जानवर आके अटैक भी कर सकते हैं, बाहर लेटते हैं ना जी। तो अब इसको ये थोड़ा इसमें सुधार हो जाएगा ना, कुटिया थोड़ी जाली फाली और लग जाए ना ये जी। ये सड़ रही है जाली ना जी। तो अब दूसरा एक आध बंडल कोई दे देता है तो लगा देते, दिया था किसी भगत ने तो लग गया था, आपको दिख ही रहा है ना जी। तो महाराज जी जरूर जो आपकी सेवा का है जरूर पूर्ण होगी। सभी भक्तों को महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद बाबा कामतानाथ की कृपा से आशीर्वाद प्रदान हो माँ मंदाकिनी गंगा का, और सभी संत महात्मा यहाँ जो तपस्या कर रहे हैं टाटी घाट तपलोक में, सबका आशीर्वाद मिले इस कर्म भक्तों को, और भरते फूलते रहें और साधु की सेवा करते रहें। जय श्री राम। जय श्री कामतानाथ बाबा की जय, मंदाकिनी गंगा महासती अनसुईया मैया टाटी घाट तपलोक की जय।